क्या किया तुमने? हो शिट भाभी जी, ये चैन तो मैं अपनी बीबी के लिए लाया था, वहाँ चली गई। प्लीज भाभी जी इसको निकाल दीजिए ना। अरे यार तुम भी ना। शिट, ये तो अंदर चली गई। अब सबके सामने कैसे निकालूं? मैं निकाल देता हूँ। तुम पागल हो, मैं खुद दे दूंगी तुम्हें। हाँ माँ, क्या बोल रही थी आप? हाँ नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, हम लोग बातें कर रहे थे। माँ मैं ये पूछ रहा था कि हम लोग तो ऊपर बैठे हैं, भाभी को नीचे क्यों बिठाया हुआ है? इसे ये इसी लायक है, बहुत बदतमीज है। पता है प्रिंस, ये नौकर से पता नहीं क्या सुहागरात की बातें कर रही थी। नौकर से कोई ऐसी बातें करता है क्या? क्या सुहागरात की बातें हो रही थी, वो भी नौकर से? नहीं नहीं, मैं ऐसी कुछ बात नहीं कर रही थी माँ। वो तो नौकर पूछ रहा था कि आप लोग हनीमून पे नहीं गए। हमारी शादी को 1 महीना हो गया ना, मैं तो बस वही बता रही थी उसे। और रहने दो भाभी जी, हनीमून की बातें हो रही थी, वो भी नौकर से। माँ देखिए, आपकी छोटी वो कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है आगे। मेरी बीवी ने नहीं बोला आज तक नौकर को ऐसा कुछ। हनीमून की बातें चल रही है, सही है सही है। और हाँ, हनीमून पे तो तुम गई थी वैसे भी, अभी शादी को 1 महीना तो हुआ, 10-15 दिन तो तुम बाहर ही थी कहीं। अरे वो तो बस घूमना होता है छोटा मोटा। अब हनीमून पे जाना तो अलग होता है ना। मेरी सारी दोस्त विदेश गई है और मुझे देखो बस 10 दिन घूम कर आ गई। विदेश जाना है छोटी बहू को, आप ही बात कीजिए माँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सुबह से माँ भी मुझे सुनाई जा रही है। अरे मेरी कोई गलती ही नहीं है। मैं तो तुम्हें कह ही रही हूँ ना कि मैं बस उससे उसी बारे में बात कर रही थी। देखो, मैं बहरी नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है, मैं सब सुन रही थी। अब से ये ऐसी बैठेगी, जब नौकरों से इस तरह की बातें करेगी, आज के बाद ना बेड पे इसका सोना बंद और सोफे पे बैठना बंद। जब तक ये सुधरेगी नहीं ना, तब तक ऐसे नीचे में बैठी रहेगी। माँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे घर वालों को पता लगेगा तो क्या सोचेंगे वो लोग कि आप लोग मुझे ऐसे रखते हैं घर में। और पुनीत, जब पुनीत पूछेगा कि ये सब क्यों, तब क्या बोलेंगे आप? मैं माँ की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और माँ ने अच्छा किया तेरे साथ जो किया। अरे तो शादीशुदा हो गए, नौकर के साथ ये सब करती है, शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? तेरे साथ ना ऐसा ही होना चाहिए था। माँ आपने बिल्कुल ठीक किया इसके साथ ऐसा करके। पुनीत ऐसा कुछ नहीं था, आपकी कसम। मैं समझाती हूँ ना, एक बार मेरी बात तो सुनो। रहने दो अंकिता, सुनने सुनाने को बाकी रही क्या गया है? तुम्हें क्या लगता है माँ झूठ बोल रही है? और माँ को क्या मिलेगा ये सब करके? कमी ना तेरे अंदर ही होगी कुछ। और बड़े भैया है, उनका रिश्ता देखो, उनकी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कोई घर में जरा सा भी क्लेश नहीं है। और हमारी शादी को देख ले, 1 महीना हो गया, 1 महीने में कम से कम 10 बार क्लेश हो चुके होंगे हमारे घर में, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। बड़े भाई की बात करते हो? इन्होंने अभी क्या किया बताओ तुम्हें? इन्होंने ना वो चेन। चैन? कौन सी चैन? क्या बोल रहा था मैं चैन के बारे में? कुछ नहीं, कह रहे थे तुमने जो चेन पहन रखी है वो अच्छी है, और ऐसी चेन भाभी को भी गिफ्ट देंगे। पता मैं चलने देना बस चैन के बारे में, समझे? क्या चैन? प्रिंस तुम मुझे गिफ्ट करने वाले थे क्या चैन? आई लव यू बेबी, तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ध्यान रखते हो। और एक इसको देख लो, और इसके पति को, इनकी तो 1 महीने से लड़ाइयाँ चल रही हैं। कोई बात नहीं, 1 ही महीना हुआ शादी को और 1 ही महीने में इतनी लड़ाइयाँ। हम देखो कितने खुश हैं, बस इस साल हमारा बच्चा भी हो जाएगा। देखा, ये होता है सच्चा प्यार। खैर जाने दो, तुमसे बात करके क्या ही फ़ायदा। माँ मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, वैसे भी लेट हो रहा हूँ, थोड़ा सा इसे समझा देना। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं इसे समझा दूंगी, तू जा। चलो देखो, भैया भी नाराज होकर चले गए, क्या ही बोले। अच्छा बेबी एक काम करो ना, मेरे लिए हलवा बना दो अच्छा सा, तुम्हारे हाथों का हलवा खाने में बहुत मज़ा आता है। जल्दी से बना दो प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। माँ थोड़ी सी मदद करवा देना ना इसकी प्लीज़। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल ना मिल के बनाते हैं। क्यों मैडम, हलवा खाओगी? अपने हाथों से खिलाऊंगा। ओ हाथों से याद आया, पहले अपने हाथों से चैन तो निकाल लूँ बाहर। मैं खुद निकाल दूंगी, कहा ना। अरे भाभी जी यार, कैसी हो आप? देखा आपके पति को, इतनी सी बात पे डांट दिया, और अपनी सास को तो देखो, इतनी सी बात के लिए नीचे बिठा रखा है। तो उससे क्या लेना देना, मैं खुद बात कर लूंगी माँ से। जॉन की हरकतें कर रहे हैं ना, इस घर की ना बहू हूँ मैं, और मुझे ऐसे हाथ लगाने का ना आपको कोई हक नहीं, समझे? अरे भाभी जी, आपने माँ को नहीं देखा? कैसी सासू माँ आपकी, देखो इतनी सी बात के लिए नीचे बिठा दिया। देखिए प्लीज़ मुझे तंग मत करो, मुझे तो लग रहा है माँ मुझसे बहुत गुस्सा है। 1 महीने हुआ अभी बस शादी को, और माँ ऐसा समझती है कि मैं ऐसी लड़की हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों मुझे इतना गलत समझा जा रहा है। मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं है।
चलो जल्दी से चैन निकाल लेता हूँ। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। देखो मैं खुद अंदर कमरे में जाके निकाल दूंगी। अंदर जाके क्या निकालोगी? अब भी निकालो। यहाँ तो मैं अपने हाथों से निकाल लूंगा, या फिर तुम निकालो अभी अपने हाथों से। चलो निकालो। ठीक है निकालती हूँ। देवर जी वो बहुत अंदर चली गई है, मुझे कमरे में ही जाना पड़ेगा। अंदर चली गई है, कोई बात नहीं, कपड़े उतार दो, निकल जाएगी। क्या कपड़े उतारो? तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? देवर हो तुम मेरे, तमीज में रहो। कीजिए ना, जल्दी कीजिए भाभी, लेट हो रहा है यार। मेरी बीवी को गिफ्ट करना है मुझे, वो वेट कर रही होगी यार, जल्दी कीजिए। और पर ये चीजें बोल रही हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बस पुनीत की इज्जत की वजह से ना चुप हूँ, क्योंकि पुनीत आपकी बहुत इज्जत करता है। वरना आपको बताती हूँ, जैसी घिनौनी बातें आप कर रहे हैं ना, आपको इज्जत देना बनता नहीं है। अरे यार तुम भी ना। साहब क्या हुआ रामू? मैं तो आपसे चाय पूछने आया था। चाय? अरे चाय छोड़, एक बात करता हूँ तुझसे। एक बात बता, ये हनीमून की बातें क्या चल रही थी भाभी से? कुछ नहीं, मैंने क्या पूछा भाभी से? हनीमून पे जाना चाहता है भाभी के साथ, वो सब करना चाहता है। हाँ अरे बता दे, मैं कौन सा मना करूँगा, बोल ना। साहब आप गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ और पूछा था। भाभी आप पूरी बात बताइए ना। साले अपनी औकात में रह ले, दो कौड़ी के नौकर। समझ में नहीं आता, इस घर की बहू है वो। और भाभी जी आपकी इच्छा थी क्या? बोलिए। क्या बकवास है ये सब? साहब लगता है बड़ी मैम साहब ने गलत सुन लिया था, मैंने भाभी जी से हनीमून के लिए नहीं कहा था। अच्छा तूने हनीमून का ही नहीं बोला था? अरे वाह क्या बात है। हाँ भाभी जी, ये तो कह रहा है इसने हनीमून का बोला ही नहीं, इसका मतलब कहीं आप ही तो। कुछ नहीं, बस यही पूछ रहा था कि आप घूमने नहीं गए, जैसे शादी के बाद शादीशुदा जोड़ा घूमने जाता है। तो मैंने इसे यही समझाया, पागल उसे हनीमून कहते हैं। बस इतनी सी बात थी, ये माँ ने सुन ली और पता नहीं उस छोटी सी बात को कितना बड़ा बना दिया। कहने लगी कि मैं सुहागरात की बात कर रही हूँ। पता नहीं माँ को वो क्या क्या है, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाकर क्या करना चाहती है। ए नौकर, तू थोड़ा ना हद में रहा कर। अगर 1 महीना पहले ये आई है, इसके साथ ये सब हरकतें करता है, तो पता नहीं मेरी बीवी के साथ 1 साल में कैसी हरकतें करी होगी। उनसे भी पूछा था क्या तूने? अरे साहब ये क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। योगिता, योगिता। हाँ बेबी क्या हुआ? योगिता एक बात बताना मुझे, इस नौकर ने तुझे पिछले 1 साल से कुछ बोला है क्या? मुझे तो पहले इस पे शक था। वैसे मेरे साथ तो इसने 1 साल से कुछ किया नहीं है, पर हाँ इसका जरूर कुछ छोटी बहू के साथ चक्कर है। अच्छा बच्चे के बारे में पूछेगा? साले आज तक ये सवाल मेरी माँ ने नहीं पूछा। तू होता कौन है पूछने वाला? एक काम कर, अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। मैं कह रहा हूँ अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। हाँ यही सही रहेगा प्रिंस, इसको हमारे घर से निकाल देते हैं। फालतू में इसके चक्कर में ना हमारे घर पे लड़ाइयाँ होंगी रोज। साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया और मुझे घर से मत निकालिए। आपको बताया ना मेरी माँ हॉस्पिटल में, उसका क्या होगा? अरे मरती मरे तेरी माँ यार, क्या फर्क पड़ता है मुझे। जा निकल, अपना सामान पैक कर, बोल रहा हूँ ना तेरे को। साहब घर से मत निकालिए। मैम साहब आप भी समझाइए ना, मुझे घर से ना निकालें। मैं क्या समझाऊं? तू हमारे घर से चला जाएगा ना तो ही अच्छा होगा, नहीं तो हमारा घर तोड़ेगा तू। अंकिता एक काम करो, इस नौकर के साथ जाओ और इसका सामान पैक करो, चलो निकलो। भाभी जी जाइए, वरना इनके सामने ना चैन निकालूंगा, और वो कहाँ है चैन आप जानते हो अच्छे से। प्लीज जाइए, मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। निकल जाना इस घर से आज। चलो रामू अंदर चलो। लेकिन भाभी मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। तुम चलो, मैं समझाती हूँ तुम्हें। कैसे कैसे लोग हैं, सारा मूड खराब कर दिया। अरे जाने दो बेबी, क्या बोलना। देखो हमारी शादी अच्छी है, 1 साल हो गए, लेकिन आपस में प्यार कितना है। अब इनको देखो 1 महीना हुआ नहीं, हनीमून की बातें कर रही है, वो भी नौकर के साथ। ये कोई अच्छी बात है? हाँ जाने दो। अच्छा एक बात बताओ तुम्हें, तुम्हारे लिए एक चैन लाया था मैं, लेकिन वो चैन ना अभी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे रखी है। अच्छा ऐसी कौन सी सुरक्षित जगह रखी है? अरे अरे बहुत सुरक्षित जगह पे हो, यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। मैं भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मतलब वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाएगा। देखो ना रामू, कितनी सी बात को कितना बड़ा बना दिया इन लोगों ने। अरे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था तुम्हें, ना तुमने मुझसे कोई ऐसी बात करी। पर माँ पता है क्या कह रही थी? कहती कि मैं तुमसे
तुमसे सुहागरात की बातें कर रही हूँ। देखो ना कितनी गलत बातें हैं, और ये लोग कुछ समझ भी नहीं रहे। मेरा पति जिसका मुझे लगा था कि हाँ मेरी साइड लेंगे, मेरी बात सुनेंगे, मेरी एक बात तक नहीं सुनी उन्होंने। अपनी माँ से सारी बात पूछ ली और मान गया उसको सच्चाई। मेरी तरफ की तो बात किसी ने पूछी ही नहीं, और मुझे पनिशमेंट भी दे दी कि मैं बेड पर नहीं सो सकती, सोफा पर नहीं बैठ सकती, ज़मीन पे रहूँगी। अब देखो ना, घर पे मेहमान आएंगे या मेरे मायके वाले आएंगे, क्या सोचेंगे वो लोग? मैं ऐसे नीचे क्यों बैठी हूँ ज़मीन पर क्यों सो रही हूँ? पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग मेरे साथ? हर बात को ना बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत हो गई है इन लोगों की। कब से सहन कर रही हूँ मैं, 1 महीना नहीं हुआ अभी शादी को, और इतना परेशान करके रख दिया इन लोगों ने मुझे। हर चीज़ पे बस बढ़ा चढ़ा कर ही सुनाते रहते हैं। और पता आज क्या हुआ, ये जो भैया है पुनीत के, कितना अच्छा सोचती थी मैं इनको कि नहीं अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे। इन्होंने ऐसी हरकत की है ना जो बताने लायक तक नहीं है किसी को। क्या किया साहब ने? पता उन्होंने क्या किया, कोई चेन लाए थे अपनी बीवी के लिए, और फिर चेन उन्होंने मेरे यहाँ पर डाल दी। मैं निकालने लगी तो निकालने भी नहीं दिया, कहते कि नहीं अंदर जाके क्यों निकाल रही हूँ, यही निकालो। ये उम्मीद भी नहीं थी साहब से, ऐसा किया साहब ने? ठीक है रामू, पर तुम उसे ये मत बताना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, किसी को पता नहीं लगनी चाहिए बात। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ। अरे रामू तुम ये सब छोड़ो, मेरा पति देख लेगा, और वहाँ पर भैया भी तो है। तुम एक काम करो, कमरे में चलो, मैं तुमसे कमरे में बात करती हूँ। ठीक है। रामू तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? अरे मेम साहब, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। कैसी बात कर रही हो? तुम जानते हो अभी जब तुम्हें वो लोग बाहर निकाल रहे थे तो कितना बुरा लग रहा था मुझे। ऐसे थोड़ी जाने दूंगी तुम्हें। और वैसे भी तुमने ना बहुत अच्छा किया, उन लोगों को ये बोला कि हम हनीमून की ही बात कर रहे थे, सुहागरात की नहीं। क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल जाता कि हम सुहागरात की बातें कर रहे थे और तुम्हारा और मेरा चक्कर चल रहा है, तो फिर तुम जानते हो ना तुम्हारे लिए भी मुसीबत की बात हो जाती, मेरे लिए भी। तुम्हें तो घर से बाहर निकालते ही, और मुझसे भी शायद तलाक ले लेता मेरा पति। पर चलो छोड़ो, अच्छा ही हो ना, किसी को कुछ पता नहीं लगा, और हम दोनों एक साथ रह भी सकते हैं। और तुम अपनी नौकरी की फिक्र तो मत ही करो, मैं हूँ ना तुम्हें बचाने के लिए। और अगर तुम इस घर से चले जाते तो मेरा दिल भी नहीं लगता ना, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहती। लेकिन बेबी तुम्हारी एक गलत बात है, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तुम्हारे लिए तो मैंने पुनीत से शादी की है, क्योंकि तुमने मुझे ये कहा था कि तुम अभी यहाँ पर नौकरी कर रहे हो और कुछ टाइम लगेगा तुम्हें पैसे जोड़ने के लिए। तब तक किसी से तो शादी करनी थी, तो मैंने उससे कर ली ताकि तुम्हारे आसपास रह सकूं। बताओ ना क्या हुआ उन पैसों का, जोड़ लिया क्या तुमने पैसे? बेबी 10-15 हज़ार रुपये। 10-15 हज़ार रुपये? तुम पागल हो गए हो? मैं अभी तक तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रही हूँ, इस घर में शादी करके आई, अपने पति को छूने तक नहीं देती मैं खुद को। अभी तो 1 ही महीना हुआ है शादी को, ज़्यादा टाइम हुआ तो वो भी पूछेगा कि ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं। देखो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें भागना है इस घर से। तुम जल्द से जल्द पैसे जोड़ो, मुझे नहीं पता ये 15,000 से हमारा होगा क्या। 1 महीने में तुम्हें 1 करोड़ जोड़ना पड़ेगा। प्यार करती हो तुमसे, पर पैसा भी ज़रूरी है यार, कैसे रहेंगे हम शादी के बाद? अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं हुआ तो मुझे माफ़ करना, हम भी साथ में नहीं रह सकते, मर्जी तुम्हारी है। पैसे जोड़कर मुझे हासिल करना चाहते हो, फिर ऐसे ही अकेले रहना चाहते हो। 1 करोड़? इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कैसे जोड़ूंगा बेबी? चलो मैं कोशिश करता हूँ, 25 लाख तक जोड़ता हूँ। तो जोड़ो ना, 20-25 लाख भी बहुत होते हैं। एक बार जोड़ लो, फिर हम इस घर से भाग जाएंगे। ठीक है बेबी। लो बेबी 25 लाख रुपए। 25 लाख? तुम तो कह रहे थे 10-15 हज़ार जुड़े हैं। वो तो मैं तुम्हें देख रहा था, अगर मैं पैसे कम बताता हूँ तो मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी, पर तुमने मुझे नहीं छोड़ा, मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए मैंने नहीं बताया। अरे बेबी पूरे 25 लाख रुपए, बैग तो खोलो। इतने सारे पैसे? अच्छा, पर ये सारे पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? अरे बेबी इतने सालों से जोड़ा था, और कुछ पैसे तो मैंने चुराए भी हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है।
बेबी एक काम करते हैं, ये 25 लाख रुपए लेके यहाँ से भाग चलते हैं, किसी को नहीं पता लगेगा। चल नौकर, काम कर अपना, जा। मतलब? क्या क्या मतलब? तू नौकर है इस घर का, तूने मेरे घर में चोरी करी? औकात भूल गया है क्या अपनी? मालकिन हो इस घर की, मेरे ही सामने मेरे ही घर के पैसे चुरा कर ला रहा है। क्या समझाता? खुश होंगी मैं? काम कर अपना, अगर चाहता है कि ये बात किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर ज़्यादा बहस करी ना तो अभी के अभी जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि तूने हमारे घर से पैसे चुराए। देख, प्यार तो मैं तुझसे करती थी और इस घर में शादी भी ना तेरी वजह से ही की थी, ताकि तुझसे शादी कर सकूं। पर फिर बाद में मुझे पता चला कि इस घर के लोग में कितने रईस हैं। अरे 25 लाख रुपए हैं, तेरे साथ अगर भाग कर भी चली गई, आधे पैसे तुझे देने होंगे। 25 लाख कितने ही दिन टिकेंगे, फिर वापस से गरीब। पर इनको तो देखो, करोड़पति हैं ये, पूरी जिंदगी ऐश करूंगी। तो क्या हो गया अगर मेरी सास थोड़ा सा शक भी करती है, सुना देगी, थोड़ी बहुत गालियाँ दे देगी, सुन लूंगी, फिर आराम से तो रहूंगी, ऐश करूंगी। तुमने सिर्फ पैसों के लिए मेरा इस्तेमाल किया? अरे पैसों के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा लुट गए, मैं कौन हूँ? मुझे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। जाओ काम कर अपना। एक बात बोलूं, तुम दो कौड़ी के नौकर ना अच्छे नहीं लगते, अपने मालिक से ऐसे बहस करते हो, समझे? जाओ काम करो अपना। क्या हुआ भाभी जी, खुद को ज़्यादा शातिर समझती हो आप? क्या मतलब? मतलब यही कि नौकर के साथ आपका चक्कर चला और भैया को धोखा दे रही हो, और इस घर में इसीलिए आई थी ताकि इस नौकर से शादी कर सको। ठीक है भाभी जी, कोई बात नहीं, अगर आपको इस नौकर से शादी करनी है तो कर लेती, इस घर में क्यों आई? और मेरे को समझ में आ गया आप माँ क्यों शक करी थी आप पे। बढ़िया, इसीलिए शक कर रही होंगी क्योंकि आप हो ही इसी लायक। और मैंने भी जब चैन डाली थी, मैंने जानबूझ के डाली थी, आपका रिएक्शन देख रहा था कि सामने से क्या बोलती हो। अगर आपकी जगह मेरी बीवी होती और मेरे भाई ने सब किया होता ना, मुंह पे चांटा मारती उसके, लेकिन आपने वो सब नहीं किया क्योंकि आपको अपना डर था, क्योंकि आपको तो पैसा चाहिए था इस घर से, और नौकर के साथ इसी से शादी करने इस घर में आई थी ना, ये सब ना। देखो एक काम करो ना, माफ़ कर दो मुझे, और इसमें से पैसे आधे आधे कर लेते हैं। तुम घर पे किसी को कुछ मत बताना, मैं आगे से ये सब नहीं करूँगी, सब बंद कर दूँगी ना। बस अभी मुंह बंद रखो और पैसे जितने चाहिए ले लो। अच्छा अच्छा, तो रुको, तुम्हें एक सच्चाई और बता देता हूँ। ये 25 लाख मैंने दिए इसे तुम्हें देने के लिए, और तुम्हें क्या लगा इस नौकर के पास 25 लाख रुपए आ जाएंगे? इसने जो भी तुम्हें कहा था ना अंदर कि हाँ 1 करोड़ रुपए जोड़ रहा हूँ, और तुमने कहा था कि 1 करोड़ लेके भाग जाऊँगा, सब सुन रहा था मैं सब। फिर मुझे समझ में आया कि एक काम करता हूँ, अगर सच उगलवाना है इसका तो इसे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो तुम्हारा चक्कर चलता ही रहेगा जब तक ये पैसे नहीं जोड़ देता। ये डील हुई थी ना तुम्हारी, इसीलिए इसको पकड़ा और बोला 25 लाख ले और दे जाकर। फिर तुम्हारी सच्चाई सामने। माँ आइएगा। मैंने कहा ना मैं आगे से नहीं करूँगी, तुम्हें सबको बुलाने की क्या ज़रूरत है? चुप रहो भाभी जी, आपकी पोल खोल कर रहूँगा। देख लीजिए सारे आपकी बहू की सच्चाई। ये 25 लाख रुपए इसके बदले में ये इस नौकर के साथ शादी करने वाली थी और इस घर से भागने वाली थी। क्यों भाभी जी, सिर्फ पैसा ही चाहिए? अगर पैसा चाहिए होता तो बोल देती यार, हमारे पास कमी तो थी नहीं पैसे की। और माँ एक सच्चाई आपको बता दूँ, ये इस घर में सिर्फ इस नौकर से शादी करने के लिए आई थी, क्योंकि ये नौकर इसका शादी से पहले से ही आशिक था। बस इस घर में इसलिए आई क्योंकि हमारे घर पे काम करता था। जब तक ये पैसे जोड़ ले तब तक ये यहाँ रहेगी और उसके बाद चली जाएगी, ये प्लान था इसका। भाई अब तुझे क्या बात करनी है तो कर ले, बीवी तेरी है, तू संभाल। गीता, मैं तो बहुत खुश था कि हमारी लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तेरे घर से जो रिश्ता आया है वो मतलब के लिए था। अरे यार, क्या कुछ नहीं किया था तेरे लिए, हर चीज़ में तेरा साथ देना चाहा, लेकिन उसके बावजूद तूने क्या करा, धोखा दिया। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तेरे नौकर के साथ शादी से पहले से अफेयर है तो मैं तेरे से शादी कभी भी ना करता। अगर तुझे पैसे ही चाहिए थे तो तू बता देती ना, मैं खुशी खुशी सारे पैसे तेरे को दे देता। लेकिन हमारा घर बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी तेरे को? माँ सही कहती थी, जो कुछ भी कहा तेरे को आज तक पूरा तो लगा होगा तेरे को। मेरे को भी लगता था कई बार कि मेरी माँ मेरी बीवी को इतना क्यों सुनाती है, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी कहती है ना सही कहा तेरे से।
पुनीत माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई और आगे से नहीं करूँगी। समझ गई हूँ मैं अपनी गलती को, मान भी रही हूँ। अब अगर मैं मान नहीं रही होती तो अलग बात होती ना। मैं तो कह ही रही हूँ मुझसे गलती हुई है, एक आखिरी मौका दे दो। रहने दो, अब किस चीज़ की माफ़ी मांग रही हो? अगर मैंने आज तुम्हें माफ़ कर दिया ना, कल तुम फिर ना जाने यही गलती दोबारा करोगी। हाँ, हो सकता है कि ये रामू की जगह लड़का और कोई होगा। इंसान की फितरत थोड़ी ना बदल जाती है। पैसे ही चाहिए थे ना तुम्हें? एक काम करो, ये लो पैसे, रख लो। अगर और भी चाहिए होगी ना तो बता देना, दे दूँगा। लेकिन मुझे अब तुम्हारी शक्ल को इस घर में नहीं देखना। निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन एक बात याद रखना, तुमने है ना इतना प्यार करने वाला पति खो दिया है। आज के बाद ना पछताओगी। निकलो। तो यार शेयर का बटन वीडियो कल से शेयर कर दो और पैरस कमेंट करो, बता वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी आपके दिमाग में आ रही है तो कमेंट जरूर करना और हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना। फॉलो और शेयर प्लीज कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। लव यू ऑल।